अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 30 में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के 30वें लेसन में हम हरूफ स्वाद और ज़्वाद को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का 30वां लेसन है, इससे पहले गुज़श्ता 29 लेसन्स में हम नस्तालीक, जो यही फ़ॉन्ट रस्मुल ख़त हम सीख रहे हैं, इसी के बुनियादी जो हरूफ तहजी हैं उन तमाम को हम हरफ ब हरफ एक एक लेसन में एक एक करके लिखना सीख रहे हैं और इंतहाई आसान अंदाज में। तो आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आप उन गुज़श्ता 29 लेसन्स को भी ज़रूर देखिएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा मालूमाती और आसान लगेंगे। लिखाई सीखने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा आसान अंदाज में उसको सिखाया गया है। ये एक प्रॉपर कोर्स है। तो आप उन वीडियोस को भी देखें, हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो आने वाले लेसन्स होंगे वो अपलोड किए जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन टाइमली मिले। और इसी तरह अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर लीजिए और हमारी इन वीडियोज़ को भी अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। तो नाज़रीन, जिस तरह आज हम आइन और गैन, स्वाद और ज़्वाद को लिखना सीखेंगे मुख्तलिफ हरूफ के साथ, तो आप देखेंगे कि अगर स्वाद और ज़्वाद के बाद अगर मिसाल के तौर पे अलिफ आएगा तो कैसे जोड़ के लिखा जाएगा। उसके बाद आइन या गैन के साथ, स्वाद या ज़्वाद के साथ अगर जो हरूफ बे पे ते टे से आएंगे तो कैसे लिखा जाएगा। ये हम जो मुख्तलिफ नाम या अल्फाज लिखते हैं तो ये इन सब में इस्तेमाल होंगे। ये बाकायदा एक तरतीबवार मश्क है, ये एक रैंडम कुछ भी हरूफ नहीं है, ये एक बहुत तरतीब और सिस्टमाइज्ड एक तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो अभी आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी स्वाद को मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़कर लिखना सीखेंगे और एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो हरूफ होंगे वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ जोड़े जाने वाले हरूफ अपनी जगह तब्दील करेंगे, यानी कि स्वाद या ज़्वाद अपनी जगह तब्दील करेगा। बाकी जो हरूफ होंगे, जिस तरह कायदे कवानीन हमने सीखे, किसी भी नाम या लफ्ज़ के आखिर में अगर ये हरूफ होंगे तो ये अपनी इसी जगह पर मौजूद रहेंगे, जबकि इसके साथ जोड़े जाने वाले हरूफ अपनी जगह तब्दील करते हैं। जैसे स्वाद को अलिफ़ के साथ अगर मैं लिखता हूँ तो अभी हम देखेंगे कि स्वाद या ज़्वाद को मुख्तलिफ हरूफ के साथ अगर लिखें, मुख्तलिफ हरूफ से पहले आएँ तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे स्वाद अलिफ़ सा लिखना हो तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा स्वाद, ये स्वाद लिखा गया और फिर उसके बाद अलिफ़ जो है वो उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद है 3 कत के साथ। तो ये देखिए 3 कत के साथ ये लिखा गया स्वाद अलिफ़ सा। ये इसी तरह आगे हे बे लिख देंगे तो साहिब, एक लफ्ज़ है साहिब, वो लिखा गया। इसी तरह मैं यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, इसकी और भी हज़ारों मिसालें बन सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं एक नुक्ता लिख देता हूँ ज़्वाद अलिफ़ ज़ा, स्वाद ज़्वाद, ज़्वाद अलिफ़ ज़ा लिखा गया और आगे मीम नून लिख देंगे तो ज़ामिन बन जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पर आगे रे लिख दूँगा तो बहुत खूबसूरत नाम रज़ा लिखा जाएगा। तो बहरहाल ये इस तरह से आपने ये देखा कि स्वाद या ज़्वाद को अलिफ़ के साथ किस तरह से जोड़ के लिखना है। और इसके बाद नाज़रीन, स्वाद या ज़्वाद के बाद अगर बे पे ते टे से ये 5 हरूफ आएंगे, इन 2 हरूफ के साथ जोड़ के, तो ये 7 हरूफ की बुनियाद एक ही होगी। फ़र्क होगा तो सिर्फ़ नुक्तों का फ़र्क होगा। जैसे स्वाद लिखना हो तो ये मैंने स्वाद का ऊपर का हिस्सा लिखा लाइन से थोड़े से फासले पे। आपने सबसे पहले यही चीज़ नोट करनी है कि आप किस हरफ के साथ लिख रहे हैं, ताकि आप उसकी जगह फ़ाइनल कर लें कि कितने दूरी से आपको हर्फ को लिखना शुरू करना है कि जो इसका आखिरी हर्फ है वो अपनी ही जगह पर आए। जैसे बे है, बे अपनी ही जगह पर मौजूद रहे, तो फिर हमें आगे बे लिख देना है उसी तरह 5 कत के बराबर, यानी कि यहाँ पर बे लिखा लाइन के साथ साथ लिखते हुए हमने, ये देखिए ये हमने बे लिख लिया 5 कत का। और फिर यहाँ पर अगर स्वाद को बे के साथ अगर लिखा तो नीचे एक नुक्ता आ गया। इसी तरह स्वाद के बाद अगर ते आएगा
तो यहाँ पर 2 नुक्ते लिख दिए गए, यानी कि बुनियाद वही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी नुक्तों की तब्दीली है। और फिर से के साथ अगर लिखना है तो 3 नुक्ते ऊपर हो जाएंगे, तो ये से के साथ। इसी तरह 3 नुक्ते अगर नीचे हैं तो ये पे के साथ। इसी तरह एक नुक्ता ज़्वाद का लिख दूंगा तो ये स्वाद या ज़्वाद को बहरहाल इन 5 हरूफ के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। नाज़रीन, इससे अगला जो हर्फ है स्वाद या ज़्वाद को जीम चे है खे के साथ, यानी कि इन 2 हरूफ को इन 4 हरूफ के साथ जोड़ने की बुनियाद एक ही होगी। वो हमें सबसे पहले स्वाद लिखना है, ये इस तरह से। ये देखिए, स्वाद को अलिफ के साथ जोड़ा तो बंद और है, स्वाद को बे पे ते टे से के साथ जोड़ा तो बंद और है। इसी तरह जीम के साथ अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये बंद और है। तो ये सारे का सारा हिस्सा इसके साथ जोड़ना ज़रूरी नहीं होता, इसका नीचे का थोड़ा सा हिस्सा यानी कि ये नोक का हिस्सा थोड़ा सा खाली रहता है। इसके बाद नाज़रीन, यहाँ पर मैं बिल्कुल उसी तरह से जीम लिख दूँगा जिस तरह से हमने जीम लिखना सीखा। 1.5 कत ये और फिर 3 कत का हिस्सा ये वाला, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम 90 डिग्री के एंगल पे इसकी गोलाई लिखेंगे और ये हमारा खूबसूरत सा जीम लिखा गया। उसके बाद नाज़रीन, हमें यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे मैंने इसके दरमियान में एक नुक्ता लिख दिया तो स्वाद को जीम के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, अगर मैं यहाँ पर एक नुक्ता लिख देता हूँ तो स्वाद को खे के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। एक नुक्ता मैं यहाँ पर लिख दूँ तो ये स्वाद ज़्वाद को इन मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ के इस तरह से नाज़रीन लिखा जा रहा है। इसी तरह अगला जो हर्फ है स्वाद या ज़्वाद को दाल डाल ज़ाल के साथ जोड़ के लिखना हो तो ये 5 हरूफों की बुनियाद एक ही होगी। सबसे पहले हम स्वाद अलिफ सा की तरह ये पहला इतना हिस्सा लिखेंगे और फिर लेकिन ये वाला हिस्सा 1 कत ऊपर की तरफ होगा, जैसे वो 3 कत ऊपर था ये 1 कत ऊपर है। और एक उसूल मैं आपको पिछले लेसन्स में भी बताया कि दाल डाल ज़ाल ये तीनों हरूफ अगर किसी भी नाम के आखिर में जुड़ के आएंगे तो फिर वो दाल रे की शक्ल में लिखा जाएगा, वो दाल की शक्ल में नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से ये नस्तालीक के अंदर है। उसके बाद आप ये फ़े में आगे लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा, नाम बन जाएगा सदफ़। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक नुक्ता ऊपर लिख दूँ तो ये ज़िद बन जाएगा, जो एक खसलत भी है, बुरी खसलत है ज़ाहिर है ज़िद, तो ये ज़िद बहरहाल ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर एक नुक्ता ज़ाल का लिख दूँ या 3 नुक्ते दाल डाल यहाँ पर तोए लिख दूँ तो ये डाल बन जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, स्वाद या ज़्वाद को रे अड़े रे से के साथ अगर लिखना हो, यानी कि 6 हरूफ की जो बुनियाद है वो यही है, यानी कि स्वाद ज़्वाद को जोड़ना हो रे अड़े रे से के साथ, यानी कि इन 4 हरूफ की जो बुनियाद होगी वो यही होगी कि सबसे पहले हमने ये लिखा स्वाद और इस यहाँ पर इस लाइन के बराबर तक आके इसको ऊपर की तरफ उठा के और फिर हमें इस तरह से लिख देना है। तो ये आप देखें कि जो ये है स्वाद रे के साथ इस तरह जुड़ के लिखा, और अगर आगे मैं फ़े लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा सिर्फ़, और अगर मैं यहाँ पर एक नुक्ता लिख दूँ और आगे बे लिख दूँ तो ये बन जाएगा ज़रब, यानी कि मारना, हिट करना या मल्टीप्लाई करने को भी ज़रब कहते हैं। तो बहरहाल ये स्वाद या ज़्वाद को रे अड़े रे से के साथ नुक्तों के फ़र्क से लिखा जाएगा। इस तरह स्वाद को अगर मैं सीन के साथ लिखूँ तो नाज़रीन स्वाद अपनी उसी तरह से लिखा गया ये, और फिर उसके बाद ये 3 ये पहला बंद सीन का स्वाद का, और फिर उसके बाद ये 3 बंद ये सीन के लिखे गए नाज़रीन इस तरह से, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसकी नीचे सीन लिख देंगे। इस तरह से ये सीन लिखा गया, और यहाँ पर अगर ये स्वाद सीन के साथ मिला या 3 नुक्ते यहाँ आ गए तो ये स्वाद शीन के साथ मिला, यहाँ पर एक नुक्ता आ गया तो स्वाद
ये ज़ाद सीन शीन के साथ मिला। इसके बाद अगला हर्फ स्वाद को स्वाद के साथ मिलाना, जैसे क़सस वाक़या के अंदर लिखा जाता है तो उसमें स्वाद सबसे पहले लिखा जाएगा और फिर उसके बाद ये जैसे ये स्वाद लिखा और फिर ये वाला बंद आएगा। तो देख रहे हैं आप कि ये बंद और है, ये बंद और है, ये और है, ये और है, ये और है, ये और है, एक ही तरह से नहीं लिखे गए। आपने ये लिखते हुए ज़रूर याद रखना, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। उसके बाद पहला स्वाद ऊपर है, दूसरा जो स्वाद होगा क्योंकि बंद नीचे की तरफ गोलाई की हुई है तो इसलिए नीचे का बंद जो होगा, नीचे का स्वाद जो होगा वो दूसरे वाला जो स्वाद होगा वो नीचे की तरफ लिखा जाएगा। उसके बाद हमें नोक के साथ इसका नीचे का ये 3 कत का ये बनाने के बाद हमें इसकी गोलाई लिख देनी है यूँ। तो ये आपने देखा कि स्वाद को स्वाद के साथ जोड़ के लिखा गया, या अगर सिर्फ नुक्तों की हेर फेर है, अगर नुक्ते में तब्दील कर दूँ तो ये ज़्वाद को ज़्वाद के साथ जोड़ के लिखा गया। इसी तरह नाज़रीन, इससे जो अगला हर्फ है स्वाद को तोए के साथ लिखना हो तो हमें इसी तरह से स्वाद लिखना है सबसे पहले और फिर उसके बाद आगे तोए लिख देना है यूँ। तो ये आपने देखा ये, और यहाँ पर आगे 3 कत का हमने अलिफ लिख दिया तोए का। तो ये स्वाद को तोए के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह 2 नुक्ते स्वाद और ज़ोए के लिख देंगे तो ये हरूफ तब्दील हो जाएंगे। इसी तरह स्वाद या ज़्वाद को आइन के साथ या गैन के साथ लिखना हो तो ये आप देखिए स्वाद लिखा और फिर उसके बाद इतना हिस्सा ये सेम टू सेम और आगे ये बंद ऊपर की तरफ गया आइन के लिए। तो ये नोक के साथ आपको कलम की नोक के साथ बनाना है और पूरी कलम इस तरह लगा के और फिर ये, उसके बाद हमें आइन लिख देना है जीम की तरह, यानी कि नीचे का हिस्सा यानी कि गोलाई वाला हिस्सा। इस तरह से, और फिर उसके बाद हमें इसके साथ आगे नुक्तों का सिर्फ फ़र्क होगा, ये आइन के साथ ज़्वाद को लिखा या ज़्वाद को गैन के साथ लिखा। उसके बाद अगला हर्फ जो है स्वाद को फ़े के साथ अगर लिखना हो तो ये देखिए सबसे पहले स्वाद आया और ये वाला बंद इसी तरह से इतना हिस्सा, फिर उसके बाद फ़े यूँ लिख देंगे। बस ये आसिफ के अंदर जिस तरह लिखा जाता है, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जो थे उनका नाम भी आसिफ था, तो जैसे वो एक पलक झपकने में अपने मलका बिल्कीस का तख्त ले आए थे, तो बहरहाल ये आसिफ जो है इस तरह से लिखा जाएगा 5 कत का, उसके आगे ये बे लिख दिया। तो ये आपने देखा कि आसिफ के अंदर जिस तरह लिखा जाता है स्वाद फ़े के साथ यूँ जुड़ के लिखा जाएगा। इसी तरह स्वाद फ़े और आगे मैं रे लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा सिफ़र। इसी तरह स्वाद को काफ के साथ अगर लिखना हो तो ये हमने सबसे पहले स्वाद लिखा और फिर उसके बाद यूँ बंद नीचे की तरफ यूँ नीचे, और फिर यहीं पर ही हमें काफ लिख देना है इस तरह से। तो ये देखिए इतना हिस्सा लिखने के बाद अभी हम इसकी गोलाई लिख देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर काफ के 2 नुक्ते आ गए ये, इस तरह, और यहाँ पर अगर एक नुक्ता है तो ज़्वाद जो होगा ये काफ के साथ जोड़ के इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है स्वाद को दूसरे काफ या गाफ के साथ लिखना हो तो स्वाद अलिफ साथ सबसे पहले लिखा जाएगा इस तरह से, और आगे हम 5 कत का बे लिख देंगे इसके साथ जोड़ के काफ के लिए। आपको पता है कि काफ अगर किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के आएगा तो इसका बे 5 कत का लिखा जाएगा, वरना ये 3 कत का लिखा जाता है, और फिर ये इसकी कशिश आ जाएगी ऊपर की, और ये अगर 2 कशिश हो तो ये गाफ बन जाएगा। तो बहरहाल ये यहाँ पर ये स्वाद गाफ सग बन गया, और ये अगर एक नुक्ता आ गया तो इस स्वाद की बजाय ज़्वाद को गाफ के साथ या काफ के साथ मिलाया। इसके बाद स्वाद को लाम के साथ लिखना हो तो ये स्वाद अलिफ सा लिखेंगे,
लेकिन ये वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है ये 2 कत और फिर नीचे की तरफ 3 कत, यानी कि लाम के साथ अगर लिखेंगे, क्योंकि लाम की लंबाई 5 कत होती है, तो ये ऊपर का हिस्सा 2 कत और नीचे 3 कत और फिर उसके बाद नीचे इसकी गोलाई लिखेंगे तो ये स्वाद लाम सल बन जाएगा। जैसे एक लफ्ज़ है हासिल, तो ये अगर मैं हे अलिफ हा साथ लिख दूँ तो ये बन जाएगा हासिल, और अगर ये फे अलिफ फ़ा और यहाँ पर ज़ोए का नुक्ता लिख दूँ तो ये लफ्ज़ बन जाएगा फाजिल। तो ये इस तरह आपने देखा स्वाद को या ज़्वाद को लाम के साथ इस तरह से जोड़ के लिखना है। उसके बाद नाज़रीन अगर मैं लिखूँ स्वाद या ज़्वाद को मीम के साथ जोड़ के, तो ये हमें सबसे पहले स्वाद या ज़्वाद लिखना है इस तरह से, और फिर उसके बाद यही वाला जोड़ जो हमने इसमें लिखा जीम के साथ, ये लिखने के बाद हमने यहाँ पर आगे मीम लिख देना है और फिर ये मीम का नीचे ये लिखा, और ये यहाँ पर हम इसकी अगर ये सुम बन गया और यहाँ पर एक अगर नुक्ता आ जाएगा तो ये मीम के साथ जोड़ के लिखा गया, यानी कि हज़म हे लिख दूँ तो ये हज़म बन जाएगा, या ज़ोए मीम ज़म, स्वाद ज़्वाद मीम ज़म, यानी कि मर्ज हो जाना, ज़म हो जाना। उसके बाद नून के साथ अगर लिखना हो नाज़रीन तो ये सबसे पहले स्वाद लिखा गया और फिर उसके बाद ये वाला एक बंद आएगा ताकि नीचे नून अपनी असली उसी हालत में उसी जगह पर मौजूद रहे, और फिर उसके बाद हम इसकी नीचे गुलाई लिख देंगे इस तरह से। तो ये बन गया स्वाद नून सन या ज़्वाद नून ज़न। इस तरह इसके बाद अगला जो हर्फ है स्वाद को वाओ के साथ अगर लिखना हो तो बिल्कुल जिस तरह स्वाद काफ स्वाद को काफ के साथ जोड़ के लिखा तो बिल्कुल उसी तरह से स्वाद लिखा, उसके साथ ही आगे काफ का वो इतना सा हिस्सा लिखा और फिर उसके आगे नीचे हमें रे लिख देना है। तो ये आपने देखा ये स्वाद को ज़्वाद को जोड़ के लिखा गया वाओ के साथ। तो अगर मैं जैसे सोफ़ा के अंदर लिखा जाता है या और किसी नाम के अंदर देखें, ये यहाँ पर ज़ोए का अगर एक मैं ज़्वाद का नुक्ता लगा दूँ तो ये रज़विया के अंदर जैसे लिखा जाता है रज़वी, स्वाद या ज़्वाद वाओ ज़ो, तो वो लिखा गया। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को हे के साथ अगर लिखना हो नाज़रीन तो ये देखिए ये स्वाद लिखा गया अलग से और नीचे हे की ये वाली किस्म लिखी जाएगी, और ये अगर नुक्ता आ जाए तो ज़्वाद के साथ यानी कि जैसे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद नाज़रीन अगर स्वाद या ज़्वाद को लिखूँ मैं छोटी ये के साथ तो ये आप देखिए कि स्वाद इस तरह लिखा गया और ये वाला जोड़ जिस तरह मीम के साथ आया, जिस तरह जीम के साथ आया, वही वाला जोड़ लिखने के बाद हमें आगे छोटी ये लिख देनी है इस तरह से, और फिर उसके बाद ये सी बन जाएगा। जैसे एक लफ्ज़ है आसी, आइन अलिफ आ और आगे से ये स्वाद ये सी आसी यानी गुनाहगार, और इसी तरह यहाँ पर अगर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये ज़ी बन जाएगा जैसे रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस तरह ये लिखने के बाद अगर बड़ी ये के साथ आखिरी जो हर्फ है वो हमें लिखना हो तो ये ज़्वाद लिखा या स्वाद लिखा और फिर उसके बाद आगे ये बड़ी ये लिख दी और फिर उसके बाद आगे उसका नीचे का हिस्सा लाइन के साथ साथ, तो ये ऊपर नुक्ता आ गया तो ये ज़्वाद को बड़ी ये के साथ जोड़ के लिखा गया। तो बहरहाल स्वाद या ज़्वाद को आपने देखा कि मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ अगर जोड़ के लिखेंगे तो उसकी जो जोड़ होंगे वो अलग अलग होंगे। इसके साथ अलिफ के साथ लिखा तो और जोड़ है, बे पे ते टे से के साथ लिखा तो और तरह से है, जीम चे हे खे के साथ लिखा तो और तरह से है, रे अड़े रे से के साथ लिखा तो और तरह से है। इसी तरह मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ के मुख्तलिफ़ तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि एक ही तरह से स्वाद या ज़्वाद को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर नहीं बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम के हिसाब से उसको लिखना होगा।
जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो आज का हर्फ स्वाद और ज़्वाद है इसको कलम के साथ लिखा और आपने ये चीज़ देखी कि मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ इसको कैसे जोड़ा जाएगा। बहुत सारे जो भी नाम होगा, जो भी लफ्ज़ होगा जिसमें स्वाद या ज़्वाद आएगा तो वो इसी तरह से आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई शक्ल होगी। इसी तरह जितने भी ज़ाहिर है हरूफ तहजी से मिलकर ही अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से मिलकर ही जुमले बनते हैं। तो हम ये जो हरूफ को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ना सीख रहे हैं, जितने भी अल्फाज होंगे, जितने भी नाम होंगे, वो इन्हीं में से किसी न किसी हिस्से को उठा करके उस नाम के अंदर लगाया जाएगा। तो आप इसकी बाकायदा आगे मशक़ें देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो जिस तरह अभी हमने कलम के साथ लिखा है नाज़रीन, इसी तरह अगर आप मार्कर के साथ लिखना चाहते हैं या पेन के साथ लिखना सीखना चाहते हैं तो अभी हम उस सेशन की तरफ बढ़ेंगे और अभी हम इसी तमाम मशक़ को कट मार्कर और पेन वगैरह के साथ लिखना सीखेंगे। तो आप इसमें से जिस चीज़ के साथ फिजिबल हैं आप उसके साथ लिखिए और अभी हम इसकी बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी आज की मशक जो हमने स्वाद की कलम के साथ लिखी उसको मार्कर के साथ लिखेंगे तो इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हर्फ जैसे स्वाद को अलिफ के साथ लिखा था तो हमें यहाँ पर स्वाद लिखा और ये वाली लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे तो स्वाद अलिफ सा और ज़्वाद अलिफ ज़ा। इसी तरह अगला हर्फ जो स्वाद को बे के साथ लिखना हो तो ये स्वाद और फिर आगे ये बे। इस तरह ये ज़्वाद या बे या स्वाद या बे, तो सिर्फ नुक्तों की तब्दीली है नाज़रीन। बाकी स्वाद या ज़्वाद को अगर मैं लिखूं जीम के साथ या चे हे खे के साथ तो फिर ये देखिए स्वाद और फिर आगे जीम, इस तरह से। ये देखिए स्वाद को जीम के साथ अगर लिखा बहुत आसानी से, बहुत फ़्लो के साथ, ये द्वाद को जीम के साथ लिखा, इस तरह सिर्फ नुक्तों की बहरहाल तब्दीली होगी। बाकी स्वाद को अगर दाल के साथ लिखना है तो उसी तरह से ये जैसे सदफ़ नाम का मैंने बताया, ज़िद की मैंने मिसाल दी और भी बहुत सारी मिसालें इसकी हो सकती हैं। इसी तरह स्वाद को अगर रे के साथ मैं लिखूँगा तो फिर भी देखिए उसी तरह से लिखा गया, या ज़्वाद को रे के साथ या स्वाद या ज़्वाद को ज़े के साथ या इसी तरह और हरूफ के साथ। इसके बाद फिर नाज़रीन स्वाद को अगर मैं सीन के साथ लिखूं तो ये देखिए स्वाद और सीन ये लिखा गया और फिर उसके बाद नीचे इसकी ये गोलाई का हिस्सा ये यूँ आ गया, इस तरह से। तो ये सिर्फ नुक्ते आपकी तब्दील करने से हर्फ जिस किसी के साथ जुड़ा वो तब्दील हो गया। उसके बाद नाज़रीन स्वाद को स्वाद के साथ अगर लिखना हो तो स्वाद और नीचे वाला स्वाद उसी तरह से उससे नीचे लिखा जाएगा, दूसरे वाला जो स्वाद होगा, और ये इस तरह से स्वाद को स्वाद के साथ जोड़ के लिखा। इसी तरह द्वाद को द्वाद के साथ जोड़ के लिख लिया यूँ। इसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है वो स्वाद को तोएं या ज़ोएं के साथ जोड़ना होता है तो वो इसी तरह से ज़ाहिर है जोड़ना होता है। जिस तरह ये वाला जोड़ लगाया सेम टू सेम इस तरह, और यहाँ पर आगे हमने तोएं लिख देना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारा हर्फ लिखा गया, तोएं या ज़ोएं के साथ स्वाद या ज़्वाद को जोड़ के लिखा। उसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ है स्वाद या ज़्वाद को आइन के साथ जोड़ के लिखना हो तो ये हमें सबसे पहले स्वाद लिखना है और फिर उसके बाद आइन और फिर उसके बाद आइन का नीचे का हिस्सा, ये इस तरह से स्वाद या ज़्वाद को आइन के साथ या गैन के साथ इस तरह से जोड़ा जाएगा। इस तरह इसके बाद स्वाद या ज़्वाद को फ़े के साथ जोड़ना हो, जिसकी अभी हमने मिसालें देखी, उसी तरह से हम मार्कर के साथ भी लिख रहे हैं। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को क़ाफ़ के साथ अगर लिखना हो तो ये देखिए आपने काफ कहाँ पर लिखना है, ये चीज़ भी आपको इसमें से सीखनी है कि आपने मसलन मिसाल के तौर पे कि मैंने स्वाद को काफ के साथ यहाँ लिखा। अब कोई आप यूँ लिख रहे हैं, स्वाद भी आपको लिखना आता है,
स्वाद लिख लिया, लेकिन आप यहाँ पर काफ यहाँ पर लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको स्वाद लिखने के बाद इसको नीचे ला के यहाँ पर वाव काफ का ये हिस्सा लिखना है। उसके बाद स्वाद को दूसरे वाले काफ के साथ अगर लिखना हो तो ये स्वाद और ये गे काफ लिखा गया, ये इस तरह से, या गाफ लिखा गया इस तरह से। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को लाम के साथ अगर लिखना हो यूं, इस तरह, और आगे नुक्ता आ जाएगा तो ये लाम के साथ इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को मीम के साथ लिखना हो तो इस तरह से, यूं। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को अगर नून के साथ जोड़ कर लिखना है तो हम यूं लिखेंगे, यूं, इस तरह से। या स्वाद या ज़्वाद को वाव के साथ लिखना हो तो बिल्कुल जैसे काफ के साथ लिखा तो सेम टू सेम ये स्वाद लिखा गया और फिर उसके बाद ये हमारा वाव और आगे ये, तो ये हमारा ऐसे सोफ़ा या रिज़वी की जैसे मैंने मिसाल दी, और भी बहुत से नाम इस तरह लिखे जाते हैं। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को हे के साथ लिखना हो तो जैसे रोज़ा की मैंने मिसाल दी। इसी तरह अगला जो हर्फ है वो छोटी ये के साथ अगर लिखेंगे तो फिर नाज़रीन यूँ लिखा जाएगा, ये स्वाद और फिर उसके बाद ये छोटी ये, इस तरह से जैसे मैंने मिसाल दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। उसके बाद फिर जो अगला आखिरी हर्फ है जो स्वाद या ज़्वाद को बड़ी ये के साथ यूँ लिखा जाएगा, इस तरह से। तो ये आपने देखा कि स्वाद या ज़्वाद को मुख्तलिफ़ अगर हरूफ के साथ जोड़ के लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा, और अगर मैं इसी को लिखूं नाज़रीन पेन पेंसिल वगैरह के साथ तब भी इसी तरह से लिखा जाएगा। स्वाद अलिफ सा अगर लिखना हो तो देखिए लाइन की जगह तब्दील नहीं होनी चाहिए, ये देखिए। उसके बाद स्वाद, ये आपने यूं करके नहीं लिखना कि वो सारा बेतरतीब नज़र आए, इस तरह से स्वाद और फिर आगे बे, ये। उसके बाद अगला हर्फ स्वाद या को जीम के साथ यूं जोड़ना है, ये देखें नाज़रीन। ये आप बड़ा लिखना चाहते हैं जब भी इसी तरह से लिखा जाएगा, लाइन का आपने ख्याल उसी तरह से रखना है। ये देखिए चाहे बड़ा लिखा गया, लाइन का हिसाब रखेंगे तो सारा बड़ा बेतरतीब वार नज़र आएगा। अगर आप लाइन का हिसाब नहीं रखेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये उसूल अगर नहीं अपनाएंगे तो आपके जो तरतीब होगी लाइन की वो ख़राब हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन अगला जो हर्फ, जैसे स्वाद को दाल के साथ लिखना हो तो यूँ, स्वाद को रे के साथ पेन पेंसिल वगैरह के साथ लिखना हो तो इस तरह से, स्वाद को अगर सीन या शीन के साथ लिखना है तो वो इस तरह से, स्वाद को अगर स्वाद के साथ लिखना है तो देखिए पेन वगैरह के साथ लिखते हुए भी आप ये देखें कि हमने तरतीब वही की वही रखी है, हम तरतीब तब्दील नहीं करेंगे। यानी कि ये ऐसे मैं नहीं कर रहा कि ये लिखा और उसी के साथ ही मैंने आगे ये लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको तरतीबवार स्वाद और फिर उसके बाद ये स्वाद, ये जब आप नाम या कोई इबारत लिख रहे होंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चल पाएगी। फिर उसके बाद स्वाद को तोए के साथ, स्वाद को हमने लिखा जब आइन या गईन के साथ तो फिर भी देखिए उसी तरह से लिखा गया। उसके बाद नाज़रीन अगर स्वाद या ज़्वाद को फ़े के साथ लिखें,
जब आप सीख रहे हैं तब आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इस तरह से स्वाद और आगे फे, इस तरह। उसके बाद स्वाद को अगर मैं लिखूं काफ के साथ तो ये देखें इस तरह से। उसके बाद स्वाद या ज़्वाद को अगर मैं काफ या गाफ के साथ लिख रहा हूँ तो भी उस तरह से ही लिखा जाएगा जिस तरह हमने कटी मार्कर से लिखा या कलम से लिखा, चाहे किसी भी साइज़ के साथ हम लिख रहे हैं। तो स्वाद या ज़्वाद को अगर लाम के साथ लिखें तो हमें उसी तरह से उतनी दूरी से ही शुरू करना है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा छोटी है, नीचे वाली लाइन लाम की ज़्यादा लंबी है। यानी कि आपने यूँ नहीं करना कि यूँ ऊपर लंबा कर दें और नीचे यूँ कर दें, तो ये गलत बन जाएगा। और इसके बाद जैसे सल्ले आला के अंदर भी आता है इस तरह सल लिखना होता है, तो स्वाद और ये लाम, इस तरह से लाम, फिर उसके बाद स्वाद को मीम के साथ यूँ जोड़ के लिखना है। उसके बाद स्वाद को नून के साथ हमें लिखना हो, हम इस तरह से ही लिखेंगे स्वाद नून। ये इस तरह नहीं करना कि हमें ये इस तरह करके और दरमियान में नुक्ता लिख दें, तो ये तो स्वाद बन जाएगा। एक बंद नून का अलग से है स्वाद, और फिर उसके बाद ये नून का अलग बंद होगा। फिर उसके बाद नाज़रीन स्वाद को वाव के साथ लिखना हो इस तरह, स्वाद को अगर हे के साथ लिखना हो, स्वाद को आइन के साथ लिखना हो, तो ये देखिए उसी तरह से लिखा जाएगा। ये तो आपने देखा स्वाद या ज़्वाद चाहे कलम के साथ लिखें, चाहे कट मार्कर के साथ लिखें, चाहे किसी भी चीज़ के साथ लिखें, उसूल वही के वही रहने चाहिए, उसी के मुताबिक ही आपको लिखना चाहिए। नाज़रीन आपने आज का लेसन देखा, हमने स्वाद और ज़्वाद को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़कर लिखा। ये इंतहाई अहम मशक़ें हैं, ये बुनियाद है। आपको अगर ये वाली मशक़ें आ गई तो नाज़रीन आप किसी भी जगह किसी भी साइज़ का किसी भी तरह से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ। आप में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप चाहें तो पेन के साथ लिखें, आप चाहें तो मार्कर के साथ लिखें, आप चाहें तो ब्रश के साथ लिखें। ये बुनियादी मशक़ें हैं नाज़रीन। अगर आपको इन हरूफ की थ्योरी पता चल गई, आपने इनको अच्छे से सीख लिया, तो आपको कुछ भी लिखना मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यही बुनियाद हैं। तो नाज़रीन आप से मैं हर बार की तरह एक गुजारिश करता हूं कि आप रोज़ाना अपना एक टाइम टेबल बनाएं और रोज़ाना आप उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर बैठें और लिखें, और हमारी इन वीडियोस को देखते हुए लिखें और अपना लिखा हुआ और हमारा लिखा हुआ साथ में ज़रूर कंपेयर करते जाइए। नाज़रीन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सारी मेहनत का निचोड़ ये है कि आप लिखें और लिखने के बाद कंपेयर करें। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे, बस लिखते चले जाएंगे और आप उसको बेहतरी की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि लिखना किस तरह से है, उसकी थ्योरी क्या है, उसके कवायद व ज़वाबित क्या हैं। ये पता होंगे तो आपने अगर मिसाल के तौर पे अलिफ लिखना सीख रहे हैं और अलिफ आपको पता नहीं है कि किस तरह लिखना है, और आप 500 बार लिख लेते हैं, 500 सफ़े भर लेते हैं, लेकिन आप में कुछ भी बेहतरी की तरफ नहीं गए, तो जाहिर है कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले लिखें और लिखने के साथ ही आप जोड़ के देखें कि जो हमने लिखा और आपने लिखा इसमें कितना फ़र्क है। तो आप जब ये देखेंगे तब आपको आपकी बेहतरी नज़र आएगी आपकी लिखाई में। आप ख़ुद भी देखिए, अपने बड़ों को दिखाइए, और घर में अगर बिलखुसूस हो सके तो स्मार्ट टीवी पे आप हमारी वीडियोस को प्ले करें और वहाँ पर देखें। बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा, बजाय इसके कि आप मोबाइल में और टैबलेट में देखें। बहरहाल अगर आपके पास टैबलेट की सहूलत मौजूद है तो आप उसमें भी देखकर हमारी वीडियोज़ को आप सीख सकते हैं। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही था। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।